साइनसाइटिस, आम बोलचाल में लोग इसे साइनस कहते हैं। जैसे मुझे साइनस हो गया, उसे साइनस हो गया, जबकि ये वर्ड गलत है। साइनस नहीं बल्कि साइनसाइटिस होता है, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस। अब बात आती है साइनस क्या है। साइनस है स्कल बोन में, जो हम लोग का हेड है उसमें 4 पेयर साइनस होता है। साइनस मीन्स हेड बोन में जो है वो खाली जगह होती है, खाली जगह होती है तो 4 पेयर होता है। जैसे 2 फ्रंटल हो गया, इस 2 आँख के कोना में जो होता है उसे हम फ्रंटल साइनस कहते हैं। 2 इधर हो गया, यहाँ जो दोनों साइड में जगह, उसको बोलता है पैरानेजर साइनस, एसेमाइटस साइनस, और बाकी 2 साइनस पीछे होता है। तो इसको इन्फ्लामेशन को, इसके अंदर में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे हम साइनसाइटिस कहते हैं। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, आज हम बताएंगे साइनसाइटिस का कॉज और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों आइए बात करते हैं साइनसाइटिस पे। साइनसाइटिस जैसा कि मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस होता है। साइनस के अंदर में म्यूकस कवरिंग होता है, म्यूकस को वहाँ से थोड़ा थोड़ा म्यूकस का डिस्चार्ज होते रहता है, और उसका जो ओपनिंग होता है वो नोज़ में होता है। वहाँ से म्यूकस निकलता है, एयर पास होता है, होल होता है, वहाँ से पास होता है। अगर किसी वजह से, अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, वायरस का हो गया, फंगाई का इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से ज़ुकाम होता है, नज़ला होता है, जिसको बार बार नज़ला होता है, जिसको एलर्जी है, उसको नेज़ल एलर्जी, तो उसको बार बार ज़ुकाम होता है, नज़ला होता है। उसकी वजह से साइनस के अंदर में म्यूकस का डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और साइनसाइट और नेज़ल बोन में इन्फेक्शन होने की वजह से जो होल होता है वो क्लोज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस जमा हो, जब धीरे धीरे म्यूकस वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है, और वहाँ में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ता है, पस फॉर्मेशन होता है और पेन होता है। तो यही होता है साइनस में। अब कॉज क्या क्या है, तो हो सकता है कि नेज़ल पॉलिप हो, उसकी वजह से ब्लॉक हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो, मतलब एलर्जी, नोज़ का एलर्जी हो, उसकी वजह से हो, या बार बार वायरल इफेक्ट होता है। तो ये सब कॉज की वजह से वो जो साइनस का होल है वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूकस निकल नहीं पाता है, या फिर एलर्जी की वजह से म्यूकस का ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, या नोज़ के थ्रू वहाँ इन्फेक्शन पहुँच जाता है। इस वजह से साइनसाइटिस होता है। तो साइनस, दोनों साइनस अफेक्ट कर सकता है, वन साइड कर सकता है, हो सकता है। तो ये मैंने बताया कॉज उसका क्या है, तो बार बार एलर्जी होना है, नेज़ल पॉलिप होना है, ये सब चीज़ है। अब आइए बात करते हैं इसके सिम्टम पे। सिम्टम में होता है कि फेस में पेन होता है, फ्रंटल हेड में पेन होता है, हेडेक होता है। उसके बाद नोज़ ब्लॉक रहता है, नोज़ ब्लॉक है, बार बार नाक से पानी आता है, छींकें आती है। उसके बाद नाक से स्मेल कम हो जाता है, सूंघना जो होता है वो कम हो जाता है, और नाक बंद रहती है, खांसी होता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। इससे बहुत परेशानी होती है। और जब ये बढ़ता कब है, जब ठंड का मौसम आता है या फिर चेंजेस ऑफ वेदर होता है, उसकी वजह से ये सब परेशानी होती है। और इसका ट्रीटमेंट जो है, बहुत सारे ट्रीटमेंट लोग करते हैं लोग। कभी कभी इसको वॉश भी करते हैं, डॉक्टर के पास जाके वॉश करते हैं, फिर भी वो टेम्प्रोरी, ये सब टेम्प्रोरी उपाय होता है, ठीक नहीं होता है। लेकिन होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज है। इसका कुछ दिन दवा खाने से, 2-3 महीना दवा खाने से साइनस से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। तो आज चलिए बताते हैं होम्योपैथिक दवा साइनसाइटिस के लिए। हालांकि दवाएं तो बहुत ज़्यादा है लगी, लेकिन मैं कुछ ही दवा बताऊंगा, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो आपको डिटेल बात करके, सिम्टम ले करके, और आपके लिए सूटेबल मेडिसिन देगा। फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए जो आमतौर पे जो क्लिनिक में प्रिस्क्राइब होती है वो दवा बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, पहली दवा जो है बहुत ही अच्छी दवा है, सालिसिया 30 या 200। सालिसिया का पेशेंट होता है बहुत चिली पेशेंट होता है, मतलब उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ा भी ठंड लगने से उसको नज़ला शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है, तो थोड़ा भी वो ठंडा बर्दाश्त नहीं करता है। उसमें हेडेक होता है, फ्रंटल हेडेक होता है, खास करके राइट साइड में इसका हेडेक होता है।
और ये जो हेडेक जो है, अगर कपड़ा को सर में अच्छा से बांध लपेट ले, ठंडा उसको बचा ले, तो हेडेक में आराम मिलता है। और नाक का जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत बदबूदार होता है, और ठंडी हवा लगने से, नाक में ठंडी हवा लगने से इसके छींकें स्टार्ट हो जाती है। मगर हाथ सर को ढक ले, गले में मफलर या कपड़ा लपेट ले, तो उसको बहुत आराम मिलता है। और नाक उसका ब्लॉक रहता है, नाक में कभी कभी हार्ड क्रस्ट जमा हो जाता है। तो ये सलीसा का ये सिम्टम था। ऐसे पेशेंट को हम लोग सलीसा 30 या 200 में देते हैं। दूसरी दवा है कालीबाइक्रोम, ये भी बहुत अच्छी दवा है। कालीबाइक्रोम का जो है साइनस से जो है, इसका डिस्चार्ज जो है वो नोज़ के बाहर नहीं निकलता है, बल्कि बैक साइड में ड्रॉप होता है, थ्रोट में डिस्चार्ज होता है, जिससे पेशेंट परेशान रहता है। इसका डिस्चार्ज कैसा होता है, तो येलो होता है और रफी होता है, रस्सी की तरह। जब कफ निकलता है, जब मुँह से जब कफ निकलेगा, तो वो बिल्कुल डोरा के जैसा, धागा के जैसा बन जाता है, काफ़ी मीन्स काफ़ी लसलसा होता है। और इसमें जो है कालीबाइक्रोम का जो हेडेक हो है, नोज़ के रूट के पास में दर्द होता है, फ्रंटल हेडेक होता है। उसके बाद में पेन, नाक के पास की जड़ के पास में हेडेक होता है, सर में हैवीनेस रहता है। उसके बाद में नाक तो बंद रहता है, लेकिन इसको स्मेल मिलता है, इसका स्मेल, नाक का स्मेल लॉस नहीं होता है, नोज ब्लॉक है फिर भी स्मेल मिलता है। और इसका हेडेक जो होता है आँख के ऊपर में होता है। और उसके बाद जो दवा आती है वो है पल्सेटिला 200 या 30। इसका जो डिस्चार्ज होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीन, जैसे मैंने बताया कालीबाइक्रोम में येलो होता है, मगर पल्सेटिला में ये ग्रीनिश येलो होता है, डिस्चार्ज होता है। इसका पेशेंट को जो है ना ओपन एयर में आराम मिलता है। अगर ज़्यादा नोज ब्लॉक है, जुकाम है, अगर ये पेशेंट ओपन एयर में चला जाता है तो इसको रिलीफ मिलता है। ये पिकुलियर सिम्टम इसका है। और इसका जो पेशेंट होता है माइल्ड होता है, जेंटल होता है। और इसके बाद में इसका हेडेक होता है, फ्रंटल हेडेक होता है, आँख के ऊपर में हेडेक होता है। और इसका जो डिस्चार्ज होता है, नोज़ का जो डिस्चार्ज होगा, बहुत ही स्मेल होता है, बहुत ही ख़राब स्मेल होता है। और इस ऐसे पेशेंट को वो स्मेल भी नहीं मिलता है और बिल्कुल प्यास नहीं लगता है। अब भाई बात करते हैं एस्पाइजेलिया। एस्पाइजेलिया दवाई बहुत काम की दवा है, 30-200 देते हैं, मगर इसका जो साइनसाइटिस है ओनली लेफ़्ट साइड में होता है, ओनली लेफ़्ट साइड में होता है। नोज़ ब्लॉक होता है, हेडेक होता है, लेफ़्ट साइड में हेडेक भी होता है, नोज़ ब्लॉक रहता है, उससे थ्रोबिंग हेडेक होता है। और इसका डिस्चार्ज बैक में ड्रॉप होता है, आगे नाक के बाहर नहीं निकलता बल्कि पीछे थ्रोट में ड्रॉप होता है। एक और दवा है, बहुत अच्छी दवा, छोटी दवा है, वो स्टिक्टा 30। ये स्टिक्टा का जो है पेशेंट जो है उसका नेज़ल डिस्चार्ज होता है, जो कि नेज़ल डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं होता है, और कितना भी नाक छिड़क दे लेकिन वो नहीं होता है, बिल्कुल ड्राई होता है। और नाक के ऊपर में हमेशा प्रेशर जैसा फील होता है। एक और बहुत अच्छी दवा है, वो है एमन कार्ब 200। इसका जो है नोज़ बिल्कुल बंद रहता है, बिल्कुल ब्लॉक रहता है, ख़ास करके रात में नाक से सांस लेना मुश्किल है, मुंह से सांस पेशेंट लेता है, जिसकी नाक बंद होने की वजह से पेशेंट को स्नोरिंग होता है, खराटे होता है, और रात में नींद सही से नहीं आती है। तो एमन कार्ब में बिल्कुल नोज़ ब्लॉक रहता है। उसके बाद में एक और दवा जो बता दूँ, ये भी बहुत अच्छी दवा है, वो है हिपरसल्फ 6 या 30। हिपरसल्फ का पेशेंट ठंडा से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा भी हवा लगने से इसका जो नेज़ल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, छींकें स्टार्ट हो जाती है, खांसी स्टार्ट हो जाती है। और नाक से जो उसका डिस्चार्ज होता है वो एक्रिड होता है, मतलब जलन पैदा करने वाला डिस्चार्ज होता है। नाक के जो डिस्चार्ज होगा, नाक में बहुत पेन होता है, नाक को टच नहीं कर सकते हैं, और नाक के अंदर में जलन होता है, और साथ में हेडेक होता है। इसका लगता है जैसे कि ऐसा हेडेक होता है जैसे लग रहा है कि सर के अंदर कोई पलक बैठा हुआ है या नाखून से कोई कुरेद रहा है। और इसका जो हेडेक होता है नाक के ऊपर में होता है, और सर को हिलाने डुलाने से दर्द बढ़ता है, और गाड़ी में चलने से, जर्किंग में इसका हेडेक बढ़ता है। और इसको जो आराम जो मिलता है हेडेक को, अब सर को अगर अच्छे से बांध ले
तो इसको आराम मिलता है और ठंडी हवा से बचे, अगर ठंडे गर्म कर ले खुद को तो इसका आराम मिलता है। तो ये थी मेन दवा साइनसाइटिस की। हालांकि दवाएं तो बहुत ज़्यादा है, वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली दवा है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। और ऑनलाइन ट्रीटमेंट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिले। और वीडियो अगर अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शुक्रिया।